और देखिए पूरे देश भर में G20 का महोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत में 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता और साथ ही जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट में भी भारत सबसे आगे है, तो वहीं वैश्विक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 45% भारत में होता है इस्तेमाल। इतना ही नहीं, कोविन पोर्टल ने भी भारत के टीकाकरण अभियान का समर्थन किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि हम एक AI संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिणी का भी निर्माण कर रहे हैं। System. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The Cowin portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. Our online public procurement platform, the government e-marketplace, has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. और देखिए कौन कौन देश शुमार है G20 में, सदस्य देश कौन कौन है। तो G20 समूह में यूरोपीय संघ के साथ तकरीबन 19 देश इसमें शुमार हैं। तो आपको बता दें G20 समूह में 19 देश हैं, जिसमें उत्तर अमेरिका से लेकर के कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील शामिल है। तो वहीं अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका, पूर्व एशिया से 3 देश, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया इस समूह में शामिल। दक्षिण एशिया से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया भी शामिल है। मध्य पूर्व एशिया से सऊदी अरबिया शामिल है। तो वहीं यूरेशिया से रशिया और तुर्की, यूरोप से फ्रांस और जर्मनी और इटली, यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य हैं। ओशियानिया से तकरीबन ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य देश है। और इसके बाद आपको बता दें कि G20 जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण मंच है और ऐसे में अब तक G20 में दुनिया की सभी बड़ी जो आर्थिक शक्तियां हैं वो इसमें भाग लेती हैं और साथ ही वैश्विक GDP में G20 का हिस्सा तकरीबन 85% होता है। ये सारे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे ताकतवर मंच है। इसमें विकसित देश भी है, विकासशील देश भी है। ये समूह वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय भी खोजता रहता है। तो आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 फिलहाल इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भारत निभा रहा है।
16 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। भारत इस साल 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता करेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत पहली बार कितने बड़े पैमाने पर 200 से ज्यादा बैठकों के लिए विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। वहीं भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। ऐसे में अभी तक कहाँ G20 के कार्यक्रम हुए हैं वो भी हम आपको बता दें। तो गांधीनगर, चेन्नई, गोवा, इंदौर, वाराणसी और कलकत्ता ये तमाम वो बड़े शहर हैं जहां पर अभी तक G20 का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। और आइए अब आपको G20 बैठकों की छोटी सी झलक भी आपको दिखाते हैं। तो ये गांधीनगर की तस्वीर है, यहाँ पर G20 की बैठक हुई और ऐसे में देखिए जो थीम है वो इंडिया टेक रखा गया है। और ये चेन्नई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स में आपको हम बांट कर दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। और आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी की भी तस्वीर देख लीजिए। जब G20 का महासमागम वाराणसी में सजा तो वहाँ वाराणसी में बाबा भोलेनाथ की नगरी में G20 का दृश्य कैसा था, एक बार आप खुद भी देखिए। believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure Kashi और ये द सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता की तस्वीर। कोलकाता में जब G20 का आगाज हुआ तो वहां से तस्वीरें निकल कर कैसी आई हैं, एक बार जरा कोलकाता को भी निहार लीजिए। Shagato to West Bengal, India's cultural epicenter.